हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एकदम से आधे क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लेंगे। इस वीडियो सेशन में इतने अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन रखे गए हैं जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में ही आए हुए हैं। तो इस लिहाज से आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवाया जाएगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको फटाफट प्रोवाइड होने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग भी एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट कर। यहाँ स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे टॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो ये खोज जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, ये परमाणु के लिहाज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां कितनी होती हैं। तो 31 जोड़ी स्पाइनल जो है तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। फिर है, जे ईंधन उत्पादन युक्त पादप कौन सा है। तो ये जेट्रोफा और कर्कास है। जेट्रोफा, रतनजोत, ये क्या है? जैविक ईंधन उपलब्ध कराने वाले पादप हैं। फिर है, अंडे में किस प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है? एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। ट्रैकोमा क्या है? एक नेत्र रोग है। वसा और तेल रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ये एल्डिहाइड होते हैं। क्या होते हैं? एल्डिहाइड। फिर है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। फिर है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन। फिर है, मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है जल से कम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कुल रक्त आयतन में प्रतिशत करीब जीव द्रव्य होते हैं 45%। फिर है, किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाई जाती है? मूंगफली में। बैरोमीटर मापने में प्रयुक्त होता है। वायुमंडलीय दाब अगर आपको मापना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बैरोमीटर का उपयोग करेंगे। देखिए, मार्स गैस में मीथेन को मार्स गैस कहते हैं और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4 है। ठीक है। अगला है, सॉरी दोस्तों, केमिकल फार्मूला होगा, रासायनिक सूत्र जो है CH4 है। अब है, हीरे में उपस्थित कार्बन अणुओं के बीच होता है आयनिक बॉन्ड होता है। हीरे में जो स्थित कार्बन अणुओं के बीच बांड होगा वो आयनिक बांड होगा, बहुत ही स्टेबल बांड होता है। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करेगा। फिर है, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं, महामारी। जैसे कोरोना क्या है? एक महामारी है। फिर है, आरएनए का अभिप्राय क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर है, सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है क्या? प्रोटीन। फिर है, किसमें त्रिआबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? नाइट्रोजन में। फिर है, तांबे का प्रतीक क्या है? Cu। फिर है, वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है कौन सा है? गलग्रंथि है। देखिए, जब प्रकाश परावर्तित होता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता है तरंग दैर्ध्य में। फिर है, रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है रेडियो तरंग। लाल रक्त कण बनते हैं कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। वाटर गैस का केमिकल फॉर्म, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। बॉक्साइट का यश क्या है? एल्युमिनियम। फिर है, मेंडलीव का आवर्त सारणी आधारित है परमाणु भार पर। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में तैयार होने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया था। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? संवहन के द्वारा। ठीक है। पीतल, और देखिए, सूर्य से जो रोशनी पृथ्वी पर आती है वो भी किसका उदाहरण है? विकिरण का उदाहरण है। अगला है, पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण है? ठोस में ठोस के।
फिर है तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर के द्वारा। सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर से। नमक का केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और गैल्वनाइजिंग मतलब किसके साथ लोहे की कटिंग है? जस्ते के साथ। 3 प्राथमिक रंग पूछ लेता है तो ये नीला, हरा और लाल है। देखिए, एक हाल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के लिए क्या कारण है? परावर्तन। अगला है ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर होता है वायु में। चुंबकीय अभिवाह की एसआई यूनिट क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फिर है शरीर का दाब मापने का उपकरण है बॉडी प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब इसके द्वारा मापते हैं, ठीक है, वही बात है। एक अश्वशक्ति समान होती है 746 वाट के। मायोपिया से ग्रस्त ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता है जो किसी भी दूरी पर हो, ठीक है। विद्युत चूल्हे का तत्व बना होता है नाइक्रोम का। जो विद्युत चूल्हा आप लोग देते हैं इसमें नाइक्रोम का प्रयोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का। जर्मन सिल्वर के घटक क्या हैं? तांबा, निकिल और क्रोमियम। मतलब तांबा, निकिल और क्रोमियम मिला के जर्मन सिल्वर बनता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया 1974 ईस्वी में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की सलीमुल्लाह और आगा खान ने 1906 में। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज। क्रिकेट खेल सबसे पहले खेला गया था इंग्लैंड में। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर स्टेशन के लिए। ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर है क्रिसिल क्या है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। लड़ाकू विमान मिराज को बनाता है फ्रांस। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? स्वीडन देश के पुर्तगाली ने सर्वप्रथम भारत में खेती प्रारंभ की थी किसकी? तंबाकू की। तेल द्वीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकात्व घटना कैपिलियरी एक्शन के द्वारा। अदीन मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। टिबिया अस्थि होती है पैर में। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर है चेचक रोग होता है विषाणु के कारण। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसने किया? अकबर ने। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। यकृत में संचित किया जाता है विटामिन ए। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए प्रयोग करता है उत्तल दर्पण का। पीछे की जो वस्तु देखने के लिए प्रयोग करेगा उत्तल दर्पण का। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है हरी सब्जियों में। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? चंपारण में 1917 में। फिर है भारत में विद्युत रेल का संचालन प्रारंभ हुआ था 1925 ईस्वी में। नागालैंड राज्य कब बना? 1963 में। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। महात्मा गांधी किस सन में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अनशन पे बैठ गए थे? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट जब आया था तो इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला काला कानून कहा जाता है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। क्राई का अर्थ क्या है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू। एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम विटामिन सी है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व योग दिवस 21 जून को। लाइफ डिवाइन के पुस्तक अरविंद घोष हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। फिर है प्रकाश का 2 अलग स्वरूप क्या है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश के 2 अलग स्वरूप कौन से हैं? परावर्तन और अपवर्तन। पुष्टिमार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे।
बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में, तुझके बाबरी। फिर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? पल्लवों के शासनकाल में। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? अबुल फजल। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। दसराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परशुड़ी नदी के किनारे। फिर है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच। वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया? आनंद मठ में। चांद बीबी जिसे बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? बीजापुर की। फिर है सिकंदर के आक्रमण के समय नंदवंश का संस्थापक कौन था? शासक कौन था? घनानंद था। और किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? गुरु अंगद द्वारा। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? गुरु अंगद के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज थे। सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया? 78 ईस्वी में। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। अगला है प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास हैं। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टम थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य के लिए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दुर्गेश नंदिनी, इसके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। तो कुल मिलाकर देखा दोस्तों आपने, फटाफट हमने विद इन 10 मिनट 100 टॉप मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। वीडियो सेशन कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य देना। बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो मतलब शिकायतें रहती हैं कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफ़ी मतलब आसान सा रहता है। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के आए हुए हैं और हम कई सारे एग्ज़ाम को लेकर चलते हैं और कहीं ना कहीं सुपर फास्ट रिवीजन में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि जो है आपके लिए भी बेनिफिशियरी हैं। तो मैं ठीक है अपग्रेड करूँगा लेवल को, लेकिन थोड़ा सा देखिए अपग्रेडेड भी आता है। इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग देखिए। कुछ में क्या है नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ में मीडियम है, कुछ में हाई हैं। तो इस तरह से आपको देखिए मिलता रहेगा कंटेंट। आप ओवरऑल सबकी स्टडी करिए, अवश्य लाभान्वित होंगे। तो फिलहाल के लिए यही वीडियो सेशन में था, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।